देखो, अपने बेटा को देखो, अपनी माँ को देखो, तुम लोग सही से रहो। वही दूसरों का भी जो हम दो वाणियां हम देखे, एक पिता इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। परमेश्वर किसी को नाश नहीं करना चाहते हैं, किसी को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हम सब प्रभु के बेटा बेटियां हैं। प्रभु किसी से नफरत नहीं रखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। हमारे व्यवहार से नफरत करते हैं, जो हमारे अंदर गलत है, पाप है, उससे नफरत करते हैं। इंसान कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन उसका चरित्र जो बुरा होता है उससे परमेश्वर नफरत करते हैं। तो आज का दिन है कि आज हमारे जिंदगी में क्या क्या चीजें हैं जो परमेश्वर को ठोकर पहुंचाता है, उसको हमें निकालने की जरूरत है, ताकि हमें परमेश्वर कह न सके कि इनको माफ करो क्योंकि नहीं जानते क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये वचन के अनुसार जो फैमिली केयर का है, वचन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ एक दूसरे का चिंता करो। क्या लिखा है? एक दूसरे का चिंता करो। अपने हित के बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो। एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़ करके काम करो, एक दूसरे के लिए दिखावा के लिए मत करो। सब चीजें फैमिली में के बारे में लिखा है। माता पिता का आदर करो, बच्चों के लिए लिखा गया है माता पिता का आदर करो। पिछले संडे में हम लोग पढ़े थे याकूब का पत्री से स्त्रियों के लिए कि तुम्हारा जो श्रृंगार है वो दिखावा ना हो, तुम प्रभु में एक दूसरे का आदर करो, स्त्रियों को निर्बल समझ करके उनका सह लो। और लिखा था कि तुम्हारा श्रृंगार, जैसे कि आज इसका मतलब पहले श्रृंगार था, तुम्हारा श्रृंगार दिखावा ना हो। आज लोग, औरत लोग बिंदी लगाएंगे, चूड़ी पहनेंगे, सब करेंगे। क्या आपका पति का इज्जत उतना है? लोग दिखावा करते। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि दिखावा ना करो। तुम्हारे लगाने से, टिकली लगाने से, सिंदूर लगाने से, चूड़ी पहनने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपका पति का रिस्पेक्ट आपके हृदय में नहीं है, इज्जत नहीं है, तो उसको दिखावा करने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर क्लियर है, प्रभु दिखावा चीजों में नहीं रहते। अभी सिंदूर लगाए आप नहाएंगे, सिंदूर चला जाएगा। लेकिन हमारे तो परमेश्वर यीशु मसीह ने वही बोल रहे हैं, माता मरियम को बोल रहे हैं कि देखो और जाओ और सुरक्षित रहो, ले जाओ। मैं पिता का काम को पूरा करने आया हूँ और ये क्या हुआ है, पूरा हो गया। यूहन्ना और माता मरियम का जो रिलेशनशिप हम देखेंगे तो जो माता मरियम थी, प्रभु यीशु मसीह की माता, दर्द में सह रही है। क्यों, कैसे? याद करिए जब प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी हुआ था, अचानक से आ गए प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत, प्रकट हो गए, मरियम तुम धन्य हो, तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह जन्मेंगे, उद्धारकर्ता जन्मेंगे। बोले कैसे हो सकता है प्रभु, मैं तो तुम्हारी हूँ। जन्म से भविष्यवाणी करने के बाद, जन्म के बाद अब प्रभु यीशु मसीह नासरी में जाते वक्त देखिए कितना दर्द। रात में बोला गया कि जाओ, इधर फिरौन का वो लोग बच्चा को मारने पर है, राजा उसके बिना कोई उधर हो नहीं सकता। सब लोग बोले किधर, सब लोगों को बुलाया, जितना लोग ज्ञानी थे, पंडित लोग, सबको बुलाया, किधर है, यीशु मसीह को मार डालो। कितना कष्ट। पहले इधर हवाई जहाज वगैरह ये सब नहीं चलता था, मोटरसाइकिल नहीं था, साइकिल नहीं था, गधा में बैठाल करके लगभग 350 किलोमीटर, इतना 350 किलोमीटर पैदल गए। कभी कोई गया है 350 किलोमीटर पैदल? है? मैंने सुना है कि यहाँ के लोग, विक्रमगंज के लोग तो पैदल ऐसे करके इधर से गुमराह होते हुए उधर जाते थे, बक्सर, है ना? हाँ, कोई आया ऐसे। लेकिन कितना कष्ट सहा, कितना कष्ट सहा माता मरियम ने, कितना दर्द था। तो मैं ये चीज आपको बता करके छोड़ना चाहता हूँ कि अगर हमारा जीवन में दुख है, तकलीफ है, सबके जीवन में दुख तकलीफ है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको 7 वाणी एग्जाम्पल दे के गया
वो क्रूस में है, ऑलरेडी मरने जा रहे हैं, तकलीफ में, दर्द में है। हम लोग कल प्रभु यीशु मसीह ने चेलों का पैर धोए, नम्र किए कि तुम मुझे गुरु बोलते हो, पैर धो करके एग्जाम्पल दिए, भोजन किए उनके साथ, प्रभु भोज किया, रात भर प्रार्थना किए। गतसमनी के बाद में बोले कि तुम इधर प्रार्थना करो, वो दूसरे जगह प्रार्थना करने चले गए। आए तो चेला लोग सो रहे हैं, बोले जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। फिर गए प्रार्थना करने, फिर सो रहे हैं। फिर यहूदा इस्करियोती सुबह सुबह आकर के पकड़वा दिया। प्रभु यीशु मसीह दर्द में कभी इधर कभी उधर, कोई थूक रहा है तो कोई कांटों का ताज पहना रहा है, कोई बोल रहा है किसने मारा बताओ। इतना सब तकलीफ होने के बाद भी वो दूसरों को चिंता कर रहे हैं। आज हमको यही सीख है कि हम इधर उधर का धक्का मुक्की तो खाते हैं, उससे परेशान नहीं होना। हमको जिम्मेदारी प्रभु ताकत देगा, शक्ति देगा कि हम सब कुछ सह करके भी दूसरों का चिंता करेंगे, दूसरों का केयर करेंगे। समझ में आ गया बात ना? जैसे प्रभु ने हमारी सह लिया, हम भी एक दूसरे की सहें। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष करेगा। चौथी वाणी के लिए आ जाए।